गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड पेपर नंबर 5। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे फूड के बारे में। फूड के इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे और हमारी डाइट क्या होती है। हमारे जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है और यौगिक डाइट क्या है, कि जब भी हम योगा करते हैं या फिर एक मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस तरह के भोजन को अपने जीवन के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि उसका जो बॉडी है उसकी जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य को ज़रूरत है हर समय किसके लिए, एक्टिव बॉडी की। और उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, अच्छा फूड ले, अच्छी डाइट ले, जिससे कि उसकी बॉडी ऑल टाइम एक्टिव रह सके और बीमारियों से वो दूर रहे। तो क्या है न्यूट्रिशंस, क्या है न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं कि पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को, जो हमारे शरीर को ऊर्जावान रखते हैं, उन पोषक तत्वों का हमारे भोजन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO क्या बोलता है, मेंटेनिंग ए न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इनेबल आस टू ग्रो वेल एंड इन्जॉय गुड हेल्थ। हम क्या करें, एक गुड हेल्थ को इन्जॉय करें और क्या है जो भी हम ले रहे हैं वो न्यूट्रिशंस होना चाहिए। अब बात करते हैं ये जो न्यूट्रिशन डाइट है इसका हमें क्या बेनिफिट है। देखिए क्या करेगी हमारी बॉडी को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। हम जानते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, हमें एक्टिव बनाएगी। एक्टिविटीज जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या रहेंगे, ऑल टाइम एक्टिव रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, जो डिजीज़ है उससे हम जो है थोड़ा डिस्टेंस रख पाएंगे, डिजीज़ से थोड़ा दूर रह पाएंगे। अच्छा भोजन लेंगे, हमारी बॉडी को क्या है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है, इम्यून सिस्टम है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतने ज़्यादा हम लोग डिजीज़ से दूर रहेंगे। तो सबसे जो जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी हो गया, हमारा मेटाबॉलिक रेट हो गया। जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी भोजन हम खा रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ये क्या कर रहा है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है। देन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमें एक्टिव रख रहा है, मूवमेंट्स हम अच्छे से कर पा रहे हैं। उसके बाद कर रहा है मेंटेन ऑस्मेटिक, जो हमारा पॉस्चर्स है उसको ठीक रखता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को ठीक रखता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट दे रहा है हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को हीट प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उनको भी नरिश करता है, उनको रिप्रोडक्शन में उनकी हेल्प करता है। फिर क्या है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहा है। और क्या कर रहा है, हम जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है। और क्या है, बीपी हमारा, ब्लड प्रेशर हो गया, हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारी बोन्स हो गई, उसके बाद हमारे टीथ हो गए, हमारे मसल्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, ये सारे के सारे इनकी जो है केयर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विद द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क्स। ठीक है, फूड ऑल्सो मेक गुड एनर्जी एंड लॉस इन द वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, एनर्जी, जब हम बहुत सारी एनर्जी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी कहते हैं बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये जो फूड हम खाते हैं वो क्या करता है, उस खोई हुई एनर्जी को दोबारा से उसको रीजेनरेट कर देता है और हमारी बॉडी जो है वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है, उसका जो थकान है वो हमारी दूर हो जाती है। फिर बैलेंस डाइट हेल्प करती है हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ठीक है, और क्या है, न्यूट्रिशंस और बैलेंस डाइट हेल्प करता है रीबिल्डिंग में, रिपेयरिंग के अंदर, और हमारे वॉर्न आउट करता है हमारे टिश्यूज़ को। फूड रिच इन द प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जितने भी कार्ब है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, विटामिन ए, बी, फिर के हो गया, B1, B2, B6, B12 हो गया। तो ये सब जो है एसेंशियल वाइटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, बैलेंस डाइट से हमें मिलेंगे। और क्या करेंगे,
हमें जो है ग्रो करने में, डेवलप करने में और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको जो अच्छे से मेंटेन करेंगे और एफिशिएंटली से वो अपना वर्क कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि यौगिक डाइट, ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट क्या है। थोड़ा सा और देख लेते हैं बैलेंस डाइट के बारे में कि जो एक पर्सन है उसको किस तरह से बैलेंस डाइट जो है कितना अमाउंट उसका बैलेंस डाइट के अंदर कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। बैलेंस डाइट जो है, जो एडोलेसेंस बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है 13 से लेके 19 ईयर तक, वो क्या होगा, सीरियल्स लेंगे जो है सीरियल्स लेंगे वो 450 ग्राम्स इन अ पर डे की बात करें हम लोग। पल्सेस होंगी उनकी फूड के अंदर, उनके जो डाइट है उसके अंदर 70 ग्राम्स, देन ग्रीन लीफ होंगी 100 ग्राम्स एंड अदर वेजिटेबल्स 75 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रूट्स उनको 30 ग्राम लेना चाहिए, फैट्स और ऑयल 45 ग्राम्स। ठीक है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज है, लेकिन जो नॉन वेज है वो 30 ग्राम्स जो है फिश या मीट, इस तरह से ये चीज़ें ले सकते हैं। शुगर और जैगरी हो गया 40 ग्राम्स, और उसके बाद ग्राउंड नट है वो 50 ग्राम्स हो गया। तो क्या है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, सपोज़ छोटी उम्र के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं या फिर अडल्ट हैं, ओल्ड एज हैं, तो वैसे वैसे उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाती है। अब हम जानते हैं हाउ मैनी कैलोरीज आर नीडेड पर पर्सन इन अ पर डे। जो चाइल्ड है 4 ईयर की चाइल्ड है उनसे बात करते हैं तो उनको 1 डे के अंदर 1000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। 9 ईयर की जो चाइल्ड है उनको 150 कैलोरीज की ज़रूरत है। 13 ईयर्स के बच्चे को 200 लगभग 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है। और जो अडल्ट मेल हैं, जो 13 ईयर्स के हैं उनको लगभग जो है 2250 कैलोरीज की ज़रूरत है। और जो अडल्ट मेल है, मेल को 2600 यानी कि 2600, और जो फीमेल्स हैं उनको 2300 जो है कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो नरिशिंग मदर हैं, बच्चों को फीड करा रही हैं, नरिश करा रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको 2600-2500 अराउंड इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है। जो क्लास लेबर है, लेबर करती है, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करती है, उनको लगभग 370 या 3700 उनको कैलोरीज की ज़रूरत है। और जो ऑफिशियल वर्कर है उनको 2400 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो क्या है, जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो कर रही है, जैसे जैसे हमारा जो है एज ग्रुप चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को जो है फूड की कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारा ये जो कैलोरीज़ है ये हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आनी, डेफिशिएंसीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है हर पर्सन को, पेरेंट्स को बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए कि डेली जो उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, हर पर्सन को जो डेली उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से इतना फूड उनको लेना चाहिए, इतनी कैलोरीज उनकी डेली डाइट के अंदर होनी चाहिए। उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है यौगिक डाइट के बारे में। यौगिक मीन्स इसमें क्या कहना चाहिए कि पहले तो हम यही बात करें कि डाइट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं वो भोजन जो हमें क्या देता है, सारे पोषक तत्व, एनर्जी प्रोवाइड करा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डाइट में कहेंगे या फिर बैलेंस डाइट कहेंगे या फिर जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन कहेंगे या फिर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कह सकते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ फूड है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है, सात्विक। हम जानते हैं, हमने सुना भी हुआ है, ये जो हमारे शास्त्र है, धर्मशास्त्र, इनके अकॉर्डिंग जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 टाइप्स के भोजन होते हैं। तो जो सात्विक हमारे भोजन है वो क्या करते हैं, उनके अंदर किस चीज़ की जो है, देखिए सात्विक डाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ योगिक डाइट। इट इज प्रमोट्स कामनेस एंड द क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड फेवरेबल फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो सात्विक भोजन है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं। उसमें क्या है, सीधा सा मतलब सिंपल सा भोजन आता है जिसके अंदर क्या है, इट सात्विक डाइट्स इंक्लूड्स दोज फूड्स इन अवर डाइट्स which is nourish our body, make it healthy and strong and contribute towards the vigor and longevity besides keeping in the state of peace and calmness। मतलब ये जो फूड हम लोग खाते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्कुल काम रखता है, हमें बिल्कुल स्वच्छ रखता है और आध्यात्मिकता की ओर हमें ले जाता है। द फूड इज कंसाइंडेड द आइडिया द इट मीन्स इंक्रीज लाइफ। ये क्या है, हमारी ये जो फूड हम खा रहे हैं, सिंपल सा भोजन हम लोग कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ को इंक्रीज़ करेगा, हमारी इंटेलिजेंस को इन्हांस करेगा,
हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, हमारी हेल्थ को अच्छा करेगा और साथ में क्या करेगा, मतलब हमें आनंद प्राप्त करेगा, क्योंकि हम सिंपल सा भोजन खा रहे हैं, टेस्टी फूड्स खा रहे हैं ना, उसके अंदर मिर्च मसाले होंगे, तो क्या है हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो भी अच्छे से, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क करेगा। और क्या है, जब हम कुछ भी ऐसा मिर्च मसाले वाला नहीं खाएंगे तो क्या है हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके अंदर मेनली हम लोग क्या लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, प्योर फ्रूट जूस हो गया, मिल्क हो गया, प्योर एंड नेचुरल स्वीट्स हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, हनी हो गया एंड हर्ब्स हो गई, टी हो गई, हर्ब्स की टी हो गई, और ये जो सीरियल्स हो गए और ब्रेड हो गया। मीन्स बड़ा सिंपल सा साधारण सा भोजन है, इसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व किए जाते, नहीं डाले जाते इसके अंदर। और क्या करता है, ये जो भोजन है शीघ्र ही पचने वाला होता है और तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला होता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, भोजन के अंदर मसाले, मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का उपयोग नहीं किया जाता। दूध से बने पदार्थ इनका प्रयोग किया जाता है, फलों की अधिकता होती है और अनाज का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या है, तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। दूसरे टाइप का भोजन है हमारा राजसिक फूड, यानी कि राजसिक भोजन। अब ये जो भोजन है इसके बारे में क्या कहा जाता है, मेनली राजाओं को और जो हाई ऑर्डर के पीपल्स थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे समाज में, जिनको हाई ऑर्डर कहा जाता था, मतलब उच्च वर्ग के लोग कहा जाता था, वो लोग मेनली उस भोजन को ग्रहण करते थे। और इसके अंदर कौन सा आता था, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ फूड स्टफ और डाइट फूड्स सूट्स वेरी नेचर टू द पीपल हैविंग राजस नेचर्स। ठीक है, the intake to such diet and food stuff result in burning and discomfort for the mouth and digestive organs. It is not easily digestible and include the vegetarian as well as non-vegetarian food stuff. Such type of food or diet schedule is bound to the result. देखिए ये जो भोजन है ये क्या करता है हमारे लिए, हमारे अंदर जो है तामसिक प्रवृत्तियों की, जो राजसिक प्रवृत्तियाँ हैं, तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी जो है अधिकता करता है, हमारी बॉडी के अंदर अमल को बढ़ा देता है। तो ये भोजन जो है, ये भोजन अच्छे से बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होने वाला नहीं होता, सुपाच्य नहीं होता। इसके अंदर जो है मसाले, तीखा भोजन, खट्टे और ये मतलब इस तरह के जो है मीन्स खटाई वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इस भोजन के अंदर जो है तंबाकू हो गया, तंबाकू उत्पादन, मदिरा, चाय, कॉफ़ी, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, ठीक है, और पेट में जलन करने वाला होता है ये भोजन। और क्या है, हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, मतलब इंद्रियों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। और क्या है, मतलब एक बड़े जो है भोग विलास के जीवन जो लोग व्यतीत करते थे, वो इस तरह का भोजन जो है प्रयोग किया करते थे। या आज भी कह लीजिए ऐसा ही जो लोग, जिनकी ऐसी डाइट होती है, वो लोग इस तरह के माने जाते हैं। तो क्या है, दिस इनटेक्स राजसिक डाइट में प्रोवाइड क्वाइट डिटरमिनेंट टू द हार्मनी एंड वन बॉडीज एंड माइंड। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ठीक है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगा। द थर्ड टाइप फूड इज़ कॉल्ड तामसिक फूड, ठीक है, जिसको हम इम्प्योर फूड भी कहते हैं। योग के अनुसार ये जो है निचले दर्जे का फूड होता है, निष्कृत भोजन जिसको बोलते हैं। क्या कहा गया इसके बारे में, तामसिक फूड और डाइट इज़ मोस्ट इन्फीरियर और द डिग्रेडेड क्वालिटीज़ होती है। इसके इफेक्ट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशंस और एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये क्या करता है भोजन जो है, ये हमारे जो है जब हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये भोजन हमारे अंदर एंगर, जेलसी और ग्रीडी, इस तरह की इमोशंस को हमारे अंदर पैदा करता है। इस फूड को जो है अनहोलीनेस भी इस फूड को कहा जाता है। ये भोजन आलसीपन, चिड़चिड़ा, नैतिकता की भावना, मतलब अनैतिक विचार और कह सकते हैं झूठ, जो बीमारी और इस तरह की जो है हमारे अंदर शक्तिहीन होना, एनर्जेटिक नहीं रहना, ऑल टाइम आप लेजी रहे, आप लेटे जा रहे हैं, आप सोए जा रहे हैं, आपको किसी टाइम नींद आ जाती है, किसी टाइम खा लेते हैं। तो इस तरह के जो है भोजन हमारी बॉडी को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो है हमारे अंदर एनर्जी को भेजते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रोवाइड करते हैं और कई तरह की जो बीमारियां हैं, कई तरह की डिजीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, जो योग है, योग करते हैं या जिनको अपनी हेल्थ के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनको इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन करने से शरीर के अंदर कई बीमारियां और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं,
फॉर्म सात्विक रियल नॉलेज डेवलप्स एंड द राजसिक जो है ग्रीड डेवलप्स करता है, और जो तामसिक है वो फुलनेस, मैडनेस और इल्यूजन्स को जो है डेवलप करता है। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को, जो है राजसिक भोजन, अच्छा सुपाच्य सिंपल सा भोजन करना चाहिए जो कि हमारे अंदर अच्छे विचारों को उत्पन्न करे, जिससे हम क्या करें, अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है। इट कैन बी प्रॉपरली कंक्लूड दैट द क्वालिटी एंड द नेचर ऑफ द फूड कंज्यूम बाय अस प्ले और क्वाइट, मतलब कि जो भी भोजन हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को एज वेल एज हमारी पर्सनैलिटी को क्या करता है, शेप देता है। ठीक है। उससे क्या होता है कि हम जो है साइकोलॉजिकल बोल लीजिए, मेंटली बोल लीजिए, इंटेलेक्चुअल बोल लीजिए, या फिर किसी भी कंसेप्ट में ले लें, फिजिकली बोल लें, तो क्या है, जैसा भोजन आप करेंगे उस तरह से आपका मन, आपका शरीर उस तरह से ही बन जाएगा। तो जो है, और हमारे बिहेवियर पैटर्न्स भी वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। इसलिए कहावत कही जाती है, जैसा खाएंगे अन्न वैसे रहेगा मन। तो अच्छा भोजन करें और अच्छे इंसान बने। ठीक है जी, आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।